हेलो फ्रेंड्स, मिडविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग के 2 रिपोर्ट्स डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में बाकी के जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में डिस्प्ले ऑप्शन में एंटर करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में हमें अकाउंट रिपोर्ट में आना है और अकाउंट रिपोर्ट में जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, इसे हमें एंटर करना है। तो इस मेनू में हमें जो भी आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट है वो सब मिल जाते हैं, जिसमें से हमने रिसीवेबल बिल वाइज और रिसीवेबल स्टेटमेंट वाइज ये रिपोर्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिसीवेबल कस्टमर वाइज समरी का जो रिपोर्ट है वो हम जनरेट करेंगे। इस रिपोर्ट में जैसे हम एंटर करते हैं तो हमें इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि इस रिपोर्ट जनरेट करते समय इसमें हमें कैश सेल कंसिडर करना है, कैश क्रेडिट सेल कंसिडर करना है या फिर क्रेडिट सेल कंसिडर करना है। अगर करना है तो यस रखना है। अगर कोई ट्रांजेक्शन टाइप का आउटस्टैंडिंग हमें नहीं चाहिए तो इसे हम नो करेंगे। उसके बाद इंक्लूड जनरल, मतलब अगर कोई चेक रिटर्न की हम एंट्री करते हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री सॉफ्टवेयर में बनती है वो भी आउटस्टैंडिंग में दिखनी चाहिए, तो इसे हम यस करेंगे। इंक्लूड डेबिट नोट, मतलब अगर हमने किसी चेक रिटर्न के कुछ चार्जेस उस पार्टी को अप्लाई किए हैं, उसकी डेबिट नोट जनरेट हुई है, तो वो भी हमें आउटस्टैंडिंग में दिखनी चाहिए, तो इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। इंक्लूड सेल फ्रॉम डीसी, मतलब अगर डिलीवरी चालान में हम सेल करते हैं तो उसका जो सेल फ्रॉम डीसी बनता है, तो उसका भी आउटस्टैंडिंग अगर हमें चाहिए तो इसे हम यस करेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर एरिया की भी आउटस्टैंडिंग इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें सभी एरिया का चाहिए तो हम एरिया में सिलेक्शन नहीं करेंगे और ओके करके आगे आएंगे, और उसके बाद हम डेट रेंज एंटर करेंगे कि कौन से डेट रेंज का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमें जनरेट करना है। तो जैसे हम डेट रेंज एंटर करते हैं तो हमारे सामने पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग की जो समरी है वो हमारे सामने ओपन हो जाती है। जैसे कि हमें इसमें पार्टी के नाम के सामने बिल अमाउंट, टोटल बैलेंस अमाउंट और टोटल ड्यू अमाउंट के कॉलम्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हमें इस रिपोर्ट में पार्टी का बिल वाइज डिटेल देखना है तो हमें उस पार्टी पे जाके एंटर का बटन प्रेस करना है, तो उस पार्टी का जो भी बिल वाइज आउटस्टैंडिंग है वो हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस तरह से हम ये रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड कस्टमर रिसीवेबल स्टेटमेंट वाइज और बिल वाइज रिपोर्ट है। ये जैसे ही हम एंटर करते हैं, इस रिपोर्ट का यूज हम किसी पर्टिकुलर पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अर्जुन मेडिकल इसमें सिलेक्ट किया और आउटस्टैंडिंग की डेट रेंज एंटर की, तो उस पार्टी का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसी पर्टिकुलर पार्टी का हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है तो ये रिपोर्ट हम रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें सिलेक्टेड कंपनी का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम सिलेक्टेड कंपनी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का जो रिपोर्ट है वो जनरेट करेंगे। जैसे ही हमें सिप्ला की सभी डिवीजन का जो आउटस्टैंडिंग है वो देखना है तो हम सिप्ला के डिवीजन सिलेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर एक ही डिवीजन का चाहिए तो हम एक सिंगल डिवीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम डिवीजन सिलेक्ट करके एंटर करते हैं और डेट रेंज एंटर करते हैं, तो उस डेट रेंज का उस कंपनी का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी का या फिर मल्टीपल कंपनी का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है कंपनी वाइज, तो ये रिपोर्ट हम रेफर कर सकते हैं। उसके बाद पेबल बिल वाइज ग्रुप रिपोर्ट है, जिसमें हमें अगर सप्लायर का आउटस्टैंडिंग देखना है तो ये रिपोर्ट हम रेफर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में एंटर करने के बाद हमें परचेस टाइप सिलेक्शन आएगा। अगर हमारे मल्टीपल परचेस टाइप है तो हम पर्टिकुलर एक ही परचेस टाइप का या फिर मल्टीपल परचेस टाइप का आउटस्टैंडिंग इसमें जनरेट कर सकते हैं। हमें सभी परचेस टाइप चाहिए तो हम इसे ब्लैंक रख के एंटर करेंगे। हम एरिया भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर एरिया का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए तो हम एरिया में एरिया सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें सभी एरिया का आउटस्टैंडिंग चाहिए तो हम एरिया में सिलेक्शन नहीं करेंगे और एंटर करके आगे आएंगे, तो सभी एरिया का आउटस्टैंडिंग इसमें जनरेट होगा। उसके बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है इंक्लूड परचेस बिल डिस्काउंट ओनली। इसका मतलब अगर हमें सिर्फ डिस्काउंटेड बिल का ही आउटस्टैंडिंग देखना है तो इसे हम यस कर सकते हैं। अभी हमें सभी परचेस बिल का आउटस्टैंडिंग चाहिए तो हम इसे नो ही रखेंगे। इंक्लूड ड्यू बिल्स ओनली, अगर हमें जो बिल ड्यू हुए हैं उनका ही रिपोर्ट चाहिए तो हम इसे यस करेंगे। अगर सभी चाहिए तो इसे नो ही रखेंगे।
सप्लायर वाइज ग्रुप में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, नन और दूसरा जो है वो सप्लायर वाइज। अगर हम नन करते हैं तो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग हमारे सामने जनरेट होगा, जैसे हमारे सामने बिल वाइज आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसमें सप्लायर वाइज चाहिए तो हम सप्लायर वाइज सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो सप्लायर वाइज बिल वाइज आउटस्टैंडिंग इस रिपोर्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये पेएबल का जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पेएबल सप्लायर वाइज समरी रिपोर्ट में हम सप्लायर वाइज आउटस्टैंडिंग की समरी देख सकते हैं। जैसे हम इस पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमें परचेस टाइप सिलेक्शन और एरिया सिलेक्शन आएगा। तो अगर हम इसे ब्लैंक रखते हैं तो सभी परचेस टाइप और सभी एरिया का जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारे सामने ओपन होगा। अगर हमें पर्टिकुलर एरिया का या फिर पर्टिकुलर परचेस टाइप का आउटस्टैंडिंग चाहिए तो हम इसमें सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें सभी चाहिए तो हम ब्लैंक रखेंगे और ओके करेंगे और डेट रेंज एंटर करेंगे, तो सप्लायर वाइज आउटस्टैंडिंग का जो समरी रिपोर्ट है वो हमारे सामने दिखाई देगा। अगर हमें किसी सप्लायर का बिल वाइज डिटेल चाहिए तो इसी रिपोर्ट में हम सप्लायर पे एंटर करते हैं, तो उसका बिल वाइज आउटस्टैंडिंग भी हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम सप्लायर वाइज समरी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद हम पार्टी आउटस्टैंडिंग लेजर भी देख सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी का आउटस्टैंडिंग लेजर देखना है तो हम इस रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे एंटर करेंगे तो हमें पार्टी सिलेक्शन आएगा, जिसमें से हमें पार्टी सिलेक्ट करनी है। और जैसे ही हम पार्टी सिलेक्ट करके डेट रेंज एंटर करते हैं तो उस डेट रेंज का जो भी आउटस्टैंडिंग है बिल वाइज वो हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग लेजर देख सकते हैं। इसमें हम सप्लायर का और कस्टमर का दोनों का आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। जैसे अगर हम सप्लाई एंटर करते हैं तो ये सप्लायर का जो आउटस्टैंडिंग लेजर है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। इस तरह से हम पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग लेजर भी देख सकते हैं। उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में पार्टीज विथ ऑन अकाउंट बैलेंस का एक रिपोर्ट मिल जाता है। अगर हम किसी कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेके रखते हैं या फिर किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट देते हैं, तो उसकी जो पेमेंट या फिर रिसीट की एंट्री हम ऑन अकाउंट रखते हैं, वैसी जो भी एंट्रीज हमने सॉफ्टवेयर में की है उसका रिपोर्ट अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम पार्टीज विथ ऑन अकाउंट बैलेंस का जो रिपोर्ट है वो रेफर कर सकते हैं। जैसे हम इस रिपोर्ट को एंटर करते हैं तो हमें पार्टीज में सिलेक्शन मिल जाता है कि हमें जो ऑन अकाउंट एंट्रीज है वो सिर्फ कस्टमर की देखनी है या फिर सप्लायर की देखनी है या सभी देखनी है। अगर हमें सभी देखनी है तो ऑल करना है, या फिर कस्टमर या फिर सप्लायर की चाहिए तो हमें उस तरह का सिलेक्शन करना है और ओके करना है और डेट रेंज एंटर करनी है। तो ये जो ऑन अकाउंट का रिपोर्ट है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से इस रिपोर्ट में सभी ऑन अकाउंट एंट्रीज हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में हमें एजिंग रिपोर्ट दिखाई देता है। अगर हमें ड्यू डेट्स के बेसिस पे कोई रिपोर्ट जनरेट करना है आउटस्टैंडिंग का, तो उसमें हम एजिंग रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। जैसे हम एजिंग रिपोर्ट को एंटर करेंगे तो हमें रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट और पेएबल एजिंग रिपोर्ट ऐसे 2 रिपोर्ट मिलते हैं। सबसे पहले हम रिसीवेबल एजिंग बिल वाइज का जो रिपोर्ट है वो जनरेट करते हैं। जैसे हम इस रिपोर्ट को एंटर करते हैं हमें एरिया सिलेक्शन आता है। अगर हमें पर्टिकुलर एरिया का रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम एरिया में एरिया सिलेक्शन करेंगे। अगर हमें सभी एरिया का चाहिए तो हम एरिया ब्लैंक ही रखेंगे और इसमें जो ड्यू डेट्स का स्लैब है वो हम एंटर करेंगे। हम ये जो ड्यू डेट्स का स्लैब है वो चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम जो डिफॉल्ट है 30, 60, 90 और 120, तो वो वैसे ही रखेंगे और ओके करके आगे आएंगे और आउटस्टैंडिंग की डेट रेंज एंटर करेंगे। तो इसमें हमें ये रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में जनरेट करना है ये ऑप्शन मिलता है। तो इसमें हम ऑप्शन में जाके एक्सेल में चाहिए या फिर एचटीएमएल में चाहिए, ये फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे हम इस रिपोर्ट को यस करके इसे जनरेट करते हैं तो ये रिपोर्ट एक्सेल में हमें इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें हमें ओवरड्यू डेज अप टू 30 डेज, ओवरड्यू डेज अप टू 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज, और उसके ऊपर 120 डेज से भी ज्यादा पीरियड जिस बिल को हुआ है वो बिल वाइज रिपोर्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। ओवरड्यू डेज में जैसे कि पहले बिल को हमें 173 ओवरड्यू डेज दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से ये जो बिल है वो ओवरड्यू डेज ग्रेटर देन 120 में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें ये ड्यू डेज के स्लैब वाइज रिपोर्ट दिखाई देता है। इस तरह से हम रिसीवेबल का जो एजिंग का रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें कस्टमर वाइज समरी रिपोर्ट चाहिए एजिंग की, तो हम इसे रिसीवेबल एजिंग कस्टमर वाइज समरी के रिपोर्ट को एंटर करेंगे और ये जो डेज का स्लैब है वो एंटर करेंगे और ओके करेंगे।
तो ये रिपोर्ट जो है वो कस्टमर वाइज समरी इसमें दिखाई देगी। इसके पहले वाला जो रिपोर्ट था वो बिल वाइज था। अगर हमें कस्टमर वाइज समरी चाहिए तो इसमें हमें कस्टमर वाइज समरी मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हमें पेएबल का बिल वाइज एजिंग रिपोर्ट जनरेट करना है तो हम पेएबल एजिंग बिल वाइज के रिपोर्ट को एंटर करेंगे। एरिया सिलेक्शन अगर करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ओवरड्यू डेज का स्लैब एंटर करेंगे और ओके करके डेट एंटर करेंगे। तो पेएबल का जो बिल वाइज एजिंग रिपोर्ट है वो हमें इसमें दिखाई देगा। जैसे हमें 30 डेज में ये लास्ट के जो 2 बिल है वो दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही 60 डेज अप टू 60 डेज अप टू 90 डेज इस तरह से ये रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अगर हमें एजिंग रिपोर्ट में सप्लायर वाइज समरी रिपोर्ट चाहिए तो वो भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम पेएबल एजिंग सप्लायर वाइज समरी के रिपोर्ट में एंटर करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर एरिया का चाहिए तो हम एरिया सिलेक्शन करेंगे और इसमें ड्यू डेट्स का स्लैब एंटर करेंगे और ओके करके ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो इसमें हमें सप्लायर वाइज समरी रिपोर्ट जो है ड्यू डेट्स के बेसिस पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जो भी थे उसके बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।